आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अमाइड से रिलेटेड आयुपैक का। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे अमाइड का आयुपैक, जिसमें ओपन चैन क्लोज चैन से फंक्शनल ग्रुप अटैच था। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट कार्बन के चैन अटैच होंगे तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, जेई मेंस में, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमाइड के बारे में पढ़े क्या क्या है। अमाइड जिसका फॉर्मूला होता है आर बॉन्ड CONH2, आर बॉन्ड CONH2। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारा आपको क्वेश्चंस बता चुके हैं। पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि अगर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन हो तो कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके नेमिंग में अमाइड लगाते हैं। जैसे अगर बात करें इसके आयुपैक का, तो इसका आयुपैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केन, और उसमें जोड़ देंगे अमाइड, क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर इस फंक्शनल ग्रुप के पास मोर देन वन कार्बन चैन हो तो कैसे उसका आयुपैक करेंगे। जैसे ये देखिए, हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सपोज दैट इस तरीके का हो, NH और यहाँ पे अल्काइल अटैच हो। ठीक है, यानी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच हो, एक अटैच हो जाए, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और हो जाए। ऐसे कंडीशन में नेमिंग कैसे करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में नेमिंग क्या करेंगे, ये जो C+O है और NH है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन का नंबर अटैच होगा उसको पेरेंट चैन में काउंट करेंगे और इसके लिए लिखेंगे यही एल्केनामाइड। और ये जो आपको अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है, इसको क्या करेंगे, N पोजीशन इंडिकेट करके अलग लिख देंगे प्रीफिक्स में। यानी क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे N अल्काइल, क्या लिखेंगे, N अल्काइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्केनामाइड, N अल्काइल एल्केनामाइड, N अल्काइल, और ये हो जाएगा आपका एल्केनामाइड। ठीक है, देखते हैं और एग्जांपल्स। कुछ इस तरीके का एग्जांपल्स होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड का माइंड में सेट कर लेना है कि ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके कार्बन को काउंट करेंगे 1 2, 1 एंड 2, इसके साथ कार्बन को काउंट करेंगे 1 एंड 2, और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल। ये देखो N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, और उसमें ऐड कर देंगे अमाइड, N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ध्यान देंगे आज के वीडियो में इन्हीं सभी क्वेश्चंस को फोकस करना है। कभी कभी क्या होगा कि N से जो है कार्बन का ज़्यादा चैन अटैच होगा, तो आयुपैक में बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग कार्बन को पेरेंट चैन में सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन को। तो ऐसे कंडीशन में तो ये लग रहा है कि सर फंक्शनल ग्रुप के साथ इधर तो 2 ही कार्बन मिलेगा और इधर 1 2 3 कार्बन मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ काउंटिंग करना है 1 एंड 2, चाहे कार्बन का कितना भी चैन क्यों ना हो। और इसके लिए क्या लिखोगे, N प्रोपाइल, इस पूरा को क्या लिखोगे, प्रोपाइल, और ये N से सेपरेट हो रहा है, आप इसका नाम क्या लिखोगे, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनामाइड, N प्रोपाइल इथेनामाइड। तो चलिए कुछ एरोमेटिक एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जब समझ में आता है तो बनाने में भी मज़ा आता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको NH और CO से अटैच कार्बन को पेरेंट चैन में इन्वॉल्व करना है, वो प्रेजेंट हो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये देखिए C+O NH, ये है आपका अमाइड का फंक्शनल ग्रुप, और इस बार इस कार्बन से कंटिन्यू होता हुआ ये कार्बन पेरेंट चैन में इन्वॉल्व होगा। मतलब इसको बिल्कुल एक सब्स्टिट्यूट, एक प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, क्या, N फिनाइल या N अराइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल, N फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इथेना, इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, या इसका एक और नाम है, इसको आप एन अराइल भी बोल सकते हैं, एन अराइल, और ये क्या हो जाएगा इथेनामाइड, एन अराइल इथेनामाइड। ठीक है, तो NH2 है इसका फंक्शनल ग्रुप CONH2। तो NH2 का कहने का मतलब है कि दो दो अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। कुछ ये क्वेश्चंस देखेंगे आप, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है CONH2, CONH2। तो यहाँ पर H रिप्लेस कर करके क्या होगा, अल्काइल ग्रुप आता जाएगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है N। ठीक है, ये 1 रिप्लेस के कंडीशन में NH हो जाएगा, एक भी रिप्लेस नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ NH2 हो जाएगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को समझना है, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है अमाइड का। जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH3 से उतना ज़्यादा क्या होगा, CH3 आएगा, हाइड्रोजन हटता जाएगा। और अगर नहीं रिप्लेस होगा तो यहाँ NH2 होगा। एक रिप्लेस होता है CH3 से तो NHCH3 होगा, और दोनों रिप्लेस हो जाता है तो फिर सिर्फ क्या बच जाएगा N। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ये देखो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या बेंजीन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हम इसको एक साथ लिखते हैं बेंजामाइड। क्या लिखते हैं, बेंजामाइड, या फिर आप बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी यूज कर सकते हो। कैसे, ये देखते हैं। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर काउंटिंग में आ जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अमाइड। तो इस कंडीशन में देखो आप क्या क्या नाम लिख सकते हो। आप इसको तो पहले सेपरेट कर दो, तो इसका नाम क्या लिखोगे, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। और ये देखो आप इसके कार्बन को फंक्शनल ये पैरेंट चेन में काउंट नहीं करोगे तो ये हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और बेंजीन कार्बोक्सामाइड को बेंजामाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। तो इसका एक और नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो सिर्फ बेंजीन कार्बोक्सामाइड को क्या कहते हैं, बेंजामाइड। और इस कंडीशन में चेंज भी हो सकता है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड को बेंजामाइड कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका एक और आप नाम लिख सकते हो क्या, NN डाइमिथाइल बेंजामाइड। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 6 नंबर, इस तरीके का होगा, और यहाँ पर ये है C2H5। ठीक है, इसका आईपैक नेमिंग कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। देखो इसका आईपैक नेमिंग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1, चलो कलर चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 2 3। दिस इज द पेरेंट चेन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। और क्या लिखेंगे इसका, N मिथाइल N इथाइल, N मिथाइल N इथाइल। तो अल्फ़ाबेट में E पहले आता है तो क्या लिखेंगे, N इथाइल, और क्या हो जाएगा N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना होगा। अमाइड में हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं, आपको देखना होगा, तब जाके पार्ट 2 आपको और बेटर समझ में आएगा। कैसे, वो देखते हैं। ये है इसका नेमिंग करना है। ठीक है, तो क्या नेमिंग करेंगे हम आपको बताए थे। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O N, मतलब कि अमाइड है, और अमाइड में N पर क्या है, CH3 है, C2H5 है। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, N इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा
एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये, देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होगा क्योंकि ओपन चैन, ये साइक्लिक चैन अलग है, तो साइक्लिक चैन को पैरेंट चैन में इन्वॉल्व करेंगे, इसको, इस कार्बन को पैरेंट चैन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चैन में इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। तो अमाइड ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, एन इथाइल, एन मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को बनाने में। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस, ये है C6H5 लगा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर को ही C6H5 कहते हैं। ये लगाओ या ये, बात बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ रहे हो। इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, इसको तो बोलेंगे ही क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे बेंजीन के साथ अगर ये CONH2 अटैच हो तो हम दो नेमिंग करते हैं, एक बेंजीन कार्बोक्सामाइड जिसको क्या बोल सकते हैं, बेंजामाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन फिनाइल, एन फिनाइल, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या एन अराइल भी बोल सकते हैं, फिनाइल को अराइल भी बोलते हैं, एन फिनाइल बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, लो यहाँ लिख दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर दो दो नेमिंग नहीं है भाई, ये बेंजामाइड का ही नाम है, क्या, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। चलिए तो 9th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चंस है, कल हम बनवाए थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में, सॉरी, और आप बनाए होंगे बहुत आसानी से। इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखो बता देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से जो भी पैरेंट चैन अटैच होगा या कार्बन का चैन अटैच होगा उसी को पैरेंट चैन बनाएंगे, इधर वाले को पैरेंट चैन नहीं बनाएंगे, उसको जस्ट का तस्ट सेपरेट लिख देंगे। ये आपका साइक्लोपेंटिनाइल है लेकिन फिर भी हम पैरेंट चैन इसी को सेलेक्ट करेंगे, बेंजीन को पैरेंट चैन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा एन फिनाइल, एन फिनाइल या एरिल भी बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और देखो तो डबल बॉन्ड किस डायरेक्शन से क्लोज आ रहा है, ये हो जाएगा 1, ये कार्बन हो जाएगा 1 2 3, यानी किसी भी साइड से ये 3 और 4 कार्बन के बीच में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन, क्या लगाएंगे इसके लिए, कार्बोक्सामाइड, क्या लगाएंगे इसके लिए, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि साइक्लिक और एरोमेटिक के कंडीशन में ये वाला कार्बन पैरेंट चैन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसका कार्बन काउंट नहीं होता है, तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो आई होप आपको अमाइड का आयुपैक अच्छे से समझ में आ गया होगा इन दोनों वीडियो को देखकर, और आप आसानी से नेमिंग कर लोगे। चलिए तो अब हम आपको बताएंगे कि इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मल्टीपल यहाँ पर बेंजीन है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको फंक्शनल ग्रुप को ही फोकस करना है, और फंक्शनल ग्रुप को फोकस करते हुए हम क्लियर देख रहे हैं कि बेंजीन के साथ अगर अमाइड हो उसको बेंजीन कार्बोक्सामाइड या बेंजामाइड कहते हैं। बाकी इनकी बात रह गई, तो इनके लिए क्या लिखेंगे, इनके लिए लिखेंगे NN डाइफिनाइल, NN डाइफिनाइल, और क्या हो जाएगा ये बेंजामाइड, ये क्या हो जाएगा
बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए इन सब को देखकर, इन सारे एग्जाम्पल्स को बनाने के बाद आप हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चंस का आयुपैक क्या होगा। इस क्वेश्चंस का आयुपैक क्या होगा आपको बताना है। इसमें एक बेंजीन है, एक साइक्लोहेक्सीन है। आपको बताना है इस कंपाउंड का आयुपैक क्या होगा। आप कमेंट सेशन में हमें बताइए इस कंपाउंड का आयुपैक क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेशन में ज़रूर सबमिट करें ताकि हम आने वाली वीडियो में और सुधार कर सके। ये सारे जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, या आयुपैक में ऑप्शनल क्वेश्चंस में आते हैं। आपको ये सारे बनाने होंगे। तो अब तक का जितना भी एग्जाम्पल्स आप देखें उसको समझकर अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। थैंक यू।